हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। क्या देर रात इस पर्सन के थ्रू आपको देर रात तक याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर इनके माध्यम से याद करा गया, करा जा रहा है, इस चीज़ को इस रीडिंग में मैं कवर करूँगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर मैं आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भई आखिर देर रात ये पर्सन किस एनर्जी में है और रहेंगे, और क्या किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज़, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है, क्या बनेगा? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज़, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या है और क्या बनेगा? मूव, लीड, रीच आउट, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, स्प्रिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है और क्या बनेगा? डिवाइन गाइड कीजिए। शाइन, बॉटम में आपका आया है सीख। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है और क्या बनेगा? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। दिस कुड बी द वन, अवेकनिंग, ट्विन फ्लेम इज नियर, मैरिज, थर्ड पार्टी सिचुएशन, वन साइडेड लव। तो व्यूअर्स, अभी मैं यहाँ पर जो राशि आई है मैं आपको पहले वो बता रही हूँ, फिर उसके बाद जब मैं क्लैरिफिकेशंस के लिए निकालूंगी तब डिस्कस कर लूंगी आपके साथ। तो यहाँ पे आपका कैंसर, एरीज, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, लियो एंड आपका वर्गो। नंबर्स की बात करी जाए तो 7, 4, 3, 1, 19, 10, 9। मंथ की बात करी जाए तो जुलाई, अप्रैल, मार्च, जनवरी, अक्टूबर एंड आपका सितंबर मंथ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं। करंट की मैं अगर एनर्जीज़ की बात करूँ ना, तो अपने आप में ये पर्सन बहुत अकेले पड़ गए हैं। अपने आप में इस इंसान ने बहुत अपने आप को अकेला कर लिया है। इनके अपने आप को अकेले करने के पीछे का कारण बन रहा है कि जो आप दोनों के दरमियान एक वक़्त में था ना, फीलिंग्स थी, इमोशंस थी, शायद वो अब एक साइड रह गया है, वन साइडेड लव रह गया है। और वो प्यार अब इनकी तरफ ही रह गया है। आपके दिल से, मन से वो प्यार, वो भरोसा, वो रिश्ते की तरफ बढ़ने की चाह, वो सब खत्म हो गई है। वो फीलिंग इस पर्सन की बन रही है, और उस फीलिंग्स को साथ मन में रखकर इस इंसान ने अपने आप को बहुत तन्हा, बहुत अकेला कर लिया है। थर्ड पार्टी के होने के मुझे यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के केस में चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, और वो थर्ड पार्टी ही कहीं न कहीं वजह बनी एक वक़्त पे आप दोनों को अलग करने के पीछे की। एक वक़्त में इस जो आज इनके मन में ये चीज़ें चल रही है ना कि वन साइडेड लव रह गया, उसके पीछे की वजह की।
थर्ड पार्टी की बातों में ये पर्सन इस वे में आए कि जैसे थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से चमका देगी। थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देगी, रोशनी भर देगी, अबंडेंस भर देगी और इस तरह से ये थर्ड पार्टी की बातों में आए, जिसके चलते इस इंसान ने व्यूअर्स आपकी ज़िंदगी से मूव कर लिया। फिर चाहे वो थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर हो, पेरेंट्स हों, दोस्त यार हो, सोसाइटी क्यों ना हो, लेकिन कहीं न कहीं उसको मद्देनज़र रखकर इस इंसान ने अपनी खुशियों को आपसे दूर जाने के वे में चुना है। लेकिन अब इनकी ये सोच, ये एनर्जी बन रही है कि यही जो इनका डिसीज़न था, ये आपके दिल से, आपके मन से जो इनके लिए फीलिंग्स थी उसको मार गया और अब ये जो भी कुछ बचा है ना प्यार के नाम पर, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके अंदर बचा है और उसके बेस पर ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स आपकी तरफ मूव नहीं कर पाएँगे या उसके बिहाफ़ पर इनका आपकी तरफ मूव करना इतना आसान नहीं बन पाएगा। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में है, ठीक है? कहीं न कहीं इस इंसान को आपके साथ का रिश्ता ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे मानो ये रिश्ता आप दोनों के बीच में एक ट्विन फ्लेम, एक सोलमेट कनेक्शन हो और ये रिश्ता इन्हें अपनी तरफ पुकार रहा है कि आप ही हो जिसकी तरफ इन्हें मूव करना चाहिए। इन्होंने तब नहीं करा लेकिन अब इन्हें आपकी तरफ ही मूव करना चाहिए। वो सभी चीज़ें इस इंसान के मन में, दिल में चल रही हैं। कल तक ये पर्सन कहीं न कहीं अपने आप को ऊँचाइयों की तरफ लेकर जा रहे थे या फिर यूँ कहो तो ये पर्सन व्यूअर्स किसी और की परछाई बनने में लगे हुए थे। लेकिन वो फ़ेज़ था जिस फ़ेज़ में पहुँचकर ही एक्चुअली में इस इंसान की अवेकनिंग होनी थी। इस इंसान को इनकी लाइफ़ का क्या पर्पस है उस चीज़ को समझना था। या ये इस लाइफ में जो आए हैं वो कहीं न कहीं इन्हें किससे मिलाने के लिए मिली है, वो चीज़ें समझने की वजह से ये आपसे दूर गए हैं। आप ये समझ लो। जैसे ही इस इंसान को इस चीज़ की अवेकनिंग हुई है, इस चीज़ की जागरूकता हुई है, वैसे ही इस इंसान को आपकी तरफ से ना बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स या साइन्स मिल रहे हैं, जैसे आप ही इनके ट्विन फ्लेम हो। आप ही कहीं न कहीं इनकी लाइफ़ का पर्पस हो या आप ही की तरफ इन्हें पहुँचना है, आप ही इनकी मंज़िल हो और उसी की इन्हें लीड लेना है। इस चीज़ की क्लैरिटी इस इंसान को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से व्यूअर्स हो रही है। और उस क्लैरिटी के बेस पर ही ये पर्सन व्यूअर्स आपसे मैरिज करने की इच्छा या आप ऑलरेडी मैरिड है तो इस कमिटमेंट को फिर से पूरा करने की इच्छा, इस कमिटमेंट में बने रहने की इच्छा इनके दिल में डेवलप हो रही है यहाँ पे। तो इनकी इस वक़्त में ये एनर्जी है व्यूअर्स, जैसे-जैसे इस इंसान को अपने अंदर आपके लिए कुछ डेवलप होता हुआ फ़ील हो रहा है, वैसे-वैसे इस इंसान को समझ में आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी की बातों में आकर या फिर थर्ड पार्टी को अपनी लीड देकर कहीं न कहीं आपसे जुड़े हुए रिश्ते से, इस कनेक्शन से ये पर्सन भटक गए थे। लेकिन अब इनका ये एहसास इन्हें इसी रिश्ते को एक ट्विन फ्लेम का, एक सोलमेट का यहाँ पर नाम दे रहा है। एक एक इम्पोर्टेंट रिश्ता ये इनका है, जिसे ये भूल बैठे थे, जिससे ये भटक गए थे, वो एहसास इन्हें इस वक़्त में हो रहा है। ये एहसास इस इंसान को तब हो रहा है जब ये पर्सन अक्सर अपने आप को उस थर्ड पार्टी से, उस भीड़ से अपने आप को अलग रखते हैं। जब उस भीड़ में होते हैं, ये उसमें शामिल हो जाते हैं, उनकी सोच में ये शामिल हो जाते हैं, लेकिन जब ये उस भीड़ से अपने आप को अलग करते हैं, तब कहीं न कहीं इस इंसान का पूरा फ़ोकस इस महत्वपूर्ण रिश्ते पर यहाँ पर पहुँच रहा है। हालाँकि इनके मन में इस चीज़ का अफ़सोस यहाँ पर है व्यूअर्स कि इन्होंने इस रिश्ते में जब इन्हें लीड लेनी थी, तब इन्होंने इस रिश्ते की लीड लेने की जगह अपना रास्ता इन्होंने कुछ और चुना। इस चीज़ की क्लैरिटी, इस चीज़ की सच्चाई ये पर्सन इस वक़्त में यहाँ पर स्वीकार रहे हैं। चाहे आप मैरिड हो, मैरिज करना क्यों नहीं चाह रहे थे। सही समय पर इस रिश्ते की तरफ बढ़ने की सीढ़ी बनाने से बेहतर इन्होंने किसी और को अपनी लीड देना उचित समझा। उस चीज़ की सच्चाई को ये पर्सन इस वक़्त में स्वीकार रहे हैं। इन्हें आपको ये सच स्वीकारने के लिए इन्हें फ़ोर्स नहीं करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें खुद से मान रहे हैं। इतना ज़रूर से है कि ये पर्सन अब बहुत अकेले पड़ गए हैं, बहुत अकेले रह गए हैं। ये चीज़ें यहाँ पर डेफ़िनिटली हैं। ठीक है व्यूअर्स? कुछ इनके हालातों ने, कुछ इनकी अवेकनिंग ने इन्हें अकेला कर दिया, तो कुछ यहाँ पर इन्होंने खुद से अपने आप को अकेला कर दिया है। बस ओवरऑल सोच इनकी इस रिश्ते की तरफ कि आप ही हो, इनके लिए बने, उसकी तरफ इन्हें ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड कर रही है। चलिए और देखते हैं हम टैरो से।
गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। साथ गिराइए। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस की एनर्जी आई है। लिब्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, उसके अलग टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। आप ना एकदम से मदरली नेचर के थे, आप बहुत इनकी केयर करते थे, बहुत प्यार, बहुत पैम्पर करके आपने इन्हें रखा है और आपने कभी भी ना इनके साथ अन्याय नहीं करा, अन्याय होने नहीं दिया। जो आपके दिल में था आपने वो चीज़ें इनके सामने मुँह पर रखी, बोली। और आप हमेशा इस रिश्ते में इनको कमिटमेंट देने के लिए, इस रिश्ते में बैलेंस देने के लिए, न्याय देने के लिए आप हमेशा तैयार रहे हो। वो तो ये रहे जो इन्होंने बीच रास्ते में आपका इतना कुछ देने के बावजूद भी, इतना कुछ प्योर, इतना सच्चा दिल होने के बावजूद भी इन्होंने यहाँ पर रास्ता बदला। तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स इस वक़्त में ना आपकी सच्चाई, आपका पैम्पर करना, आपका इनके साथ न्याय करना, उन सभी चीज़ों की तरफ अपना रुझान, अपना झुकाव, अपनी सोच, सब कुछ इनकी पहुँचती हुई महसूस कर रहे हैं और ये चीज़ें ही इन्हें एहसास दिला रही हैं कि आप ही हो, जिनके साथ इन्हें आगे बढ़ना है, जिनके साथ अब इन्हें लीगली कमिटेड होना है या लीगली आप कमिटेड हो तो इसको कंटिन्यू करना है। वो फीलिंग इस पर्सन के दिल में यहाँ पर खुद ब खुद चल रही है, खुद ब खुद इस रिश्ते पर मेहनत करने के लिए, इस रिश्ते पर की तरफ बढ़ने के लिए इन्हें बोल रही है। फाइनेंशियली वे में ऐसे मैं देख पा रही हूँ इनके पास अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली वे में इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वही चीज़ है कि यहाँ पर होने के बावजूद भी गए तो ये पर्सन फिर भी थर्ड पार्टी की बातों में आकर पैसे की तरफ ही ना, तो वही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को फ़ील हो रही हैं। इस इंसान के दिल में इस वक़्त में व्यूअर्स एक सुरक्षा की भावना, आपसे जुड़ने की, आप इनकी दुनिया हो उससे जुड़ने की इच्छा इनके दिल में ज़्यादा डेवलप हो रही है। क्योंकि समझ में आ रहा है कि आपने ही इन्हें सुरक्षा दी, आपने ही इन्हें कम्फर्ट ज़ोन दिया और ये पर्सन इस वक़्त में ना उन्हीं सभी चीज़ों पर हद से ज़्यादा अपना विश्वास यहाँ पर बिल्ट होती हुई महसूस कर रहे हैं कि अब अगर इन्हें कोई सहायता देगा ना या किसी की अगर इन्हें सहायता मिलेगी तो वो आप ही की मिलेगी, आप ही दोगे। वो फीलिंग इनकी यहाँ पर डेवलप हो रही है। और ये पर्सन इन्हीं सोच, इसी विचारों को, इन्हीं सोचों को हकीकत में बदलने की इच्छा यहाँ पर अपने मन में डेवलप होती हुई व्यूअर्स पा रहे हैं। अवेकनिंग को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है डिवाइन? गाइड कीजिए और बताइए अवेकनिंग को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं? स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए द वर्ल्ड एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे व्यूअर्स कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। बेसिकली ज्योग्राफिकली लेवल पर काफ़ी दूर आपसे चले आए ये पर्सन। मतलब आप दोनों के बीच में फिज़िकल तौर पर मुझे बहुत अच्छी खासी यहाँ पर दूरियाँ बनती हुई दिख रही हैं और ये दूरियाँ बनाने वाले कहीं न कहीं ये पर्सन बने। प्यार से ज़्यादा इन्होंने पैसों में समझौते करे, मनी एग्रीमेंट इन्होंने करा, उसमें इन्होंने अपनी खुशियाँ ज़्यादा ढूँढी और ये खुशियाँ ढूँढवाने वाले, दिखाने वाले कोई फादर फिगर मुझे ज़्यादा बनते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ना ये पर्सन अपने फादर से ज़्यादा अटैच्ड है, उनसे काफ़ी इन्हें प्यार वग़ैरह मिला है। फाइनेंशियली वे में भी उन्होंने इन्हें काफ़ी अच्छी खासी मदद भी दी है। कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर बच्चे होने की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है और जिसमें से वो बच्चा आपके पास होने के मुझे ज़्यादा चांस दिख रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर ये पर्सन फाइनेंशियली वे में काफ़ी कुछ भले पा रहे हों, लेकिन इन दूरियों की वजह से इतना तो ये पर्सन अवेकन हो गए हैं, जिसके बेस पर ये पर्सन ये चीज़ें समझ पा रहे हैं, कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि आपका और इनका क्या रिश्ता है या आपकी इनकी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस थी या आपके साथ अगर ये पूरे हो जाते तो हो जाते, वरना आपसे दूर होकर या जितना ये आपसे दूर गए हैं, उतना ही अपनी ज़िंदगी में ना अधूरे ही रहे हैं, अधूरे ही हुए हैं या इमोशनली वाइज़ उतना ही इनकी ज़िंदगी में इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ है। आजकल मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, थोड़ा-सा इनके अपने पिताजी से, अपने फादर से जो विचार हैं, वो भी इनके मिल नहीं रहे हों। इसकी भी मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है। ठीक है? मतलब थोड़ा-सा उनके साथ होकर भी अलग-थलग ज़्यादा है। भले उन्होंने फाइनेंशियली वे में इन्हें काफ़ी कुछ दिया है, लेकिन कहीं न कहीं जो उनकी वजह से आप
इनसे दूर हुए हो, वो कमी, वो दर्द यहाँ पर इस इंसान के यहाँ पर चल रहा है। ठीक है? उस दर्द से ये पर्सन बाहर नहीं निकल पाए हैं। भले ही उस दर्द को ये पर्सन उनसे शेयर नहीं कर पा रहे, लेकिन उससे ये श उस दर्द से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन ट्विन फ्लेम और रीच आउट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए ट्विन फ्लेम और रीच आउट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स और क्या बन रही हैं? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 9 ऑफ हैंड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ब्लॉक वगैरह इन्होंने आपको कर रखा है और ब्लॉक करने के पीछे का कारण वही था कि बिट्रे ये पर्सन कर रहे थे, आपके साथ ये पर्सन डिसऑनेस्टी कर रहे थे। ये मेन इनका ब्लॉक करने का कारण बना। लेकिन अब ये पर्सन खुद उस दीवारों से यहाँ पर लड़ते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। मतलब जो ब्लॉक इन्होंने आपको करा था ना, अब कहीं न कहीं डिवाइन जैसे मानो इनके साथ खेल खेल रही हो कि तब इन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब इनसे आपका नंबर मिस हो गया, आपका नंबर इनसे डिलीट हो गया। अब इन्हें वो नंबर आपका याद नहीं आ रहा या वो नंबर इन्हें किसी तरह से मिल नहीं रहा। तो इनके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है जैसे मानो यहाँ पर ये पर्सन उन चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं, जैसा करा इन्होंने वैसा ये भर रहे हैं। या ज इन्होंने आपके साथ डिसऑनेस्टी करी तो अब डिवाइन यहाँ पर इनके साथ खेल खेल रही है। आप तक पहुँचने की इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा जाग रही है, आपसे बात करने की इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा जाग रही है, लेकिन ये पर्सन क्या बात करें, किस तरह से करें? आपको कमिटमेंट दे भी पाएँगे अब या नहीं दे पाएँगे, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन हिम्मत क्योंकि नहीं बटोर पा रहे हैं, इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आप तक पहुँचते हुए आपको नहीं दिख रहे हैं। अपने आप को बहुत सीमित इस इंसान ने कर रखा है क्योंकि ये पर्सन अपनी करी हुई गलतियों को कहीं न कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन अपनी करी हुई गलतियों को लेकर खुद को भी ये पर्सन माफ़ नहीं कर पा रहे, खुद से भी ये पर्सन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो वो मुझे इनकी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ एंड मैरिज को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ और मैरिज को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ हैंड्स। तो यहाँ पे व्यूअर्स ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, आप या तो किसी मैरिड पर्सन से डील करते हो या इस इंसान ने आपको छोड़कर किसी और पर्सन से यहाँ पर मैरिज करी है। और कहीं न कहीं उस रिलेशनशिप में, उस मैरिड लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा पेनफुल एंडिंग यहाँ पर हुई है या वो मैरिज लाइफ़ जो भी है इनकी वो कामयाब नहीं हो रही, कामयाब हो जाएगी उस तरह से इन्हें नहीं दिखाई दे रही है। और उसमें ये पर्सन अपने आप को काफ़ी डिफेंड करते चल रहे हैं, लड़ रहे हैं। वहाँ पर मतलब काफ़ी स्ट्रगल्स इन्हें अपनी मैरिज लाइफ़ में फेस करने को मिल रहे हैं। और ये जो मैरिज लाइफ़ है, जो आप उसे चाहे छुपकर इन्होंने करी हो, थर्ड पार्टी की बातों में आकर या ये छुपकर करने की सोच रहे हो या फिर ये ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है? सभी सूरतों में इन्हें इस चीज़ की तो क्लैरिटी हो गई है, इस चीज़ का तो भरोसा इन्हें मिल गया है, हो गया है कि इस मैरिज लाइफ में सुखी नहीं रह पाएँगे। इस मैरिज लाइफ में ये अपने आप को ज़्यादा वक़्त तक या तो बचा नहीं पाएँगे या ज़्यादा वक़्त तक इस मैरिज लाइफ से लड़ नहीं पाएँगे। वो सभी चीज़ें उन सभी चीज़ों की क्लैरिटी इस पर्सन को मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा इनको अपनी जहाँ पर भी है ना, वहाँ पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशंस का सामना करना पड़ रहा है। ईदर ये मैरिज लाइफ हो या फिर ये इनके परिवार वालों के साथ ही क्यों ना हो, लेकिन सभी चीज़ें इनके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ़ होती जा रही हैं, कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं और अब इन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है कि ये अगर यहाँ रहे तो ज़्यादा वक़्त तक ये सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। वो सभी चीज़ें इस इंसान को समझ में आ रही हैं। शाइन और थर्ड पार्टी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? स्प्लिट्स गाइड गाइड कीजिए। शाइन और थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स और क्या बन रही है? स्प्लिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। सन को सन ने क्लैरिफाई करा और 5 ऑफ हैंड्स। जिस सूरज को, जिस
जिस शादी को, जिस रिश्ते को, जिस थर्ड पार्टी को इन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद माना, जिसमें इन्होंने पॉज़िटिविटी देखी, प्यार देखा या वो सब चीज़ें इन्हें मिलेंगी, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हें ना लड़ाई झगड़ों का या फिर कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ा है। ये इनका आज है, ये इनका बीता कल है जो आपस को दूर करके इन्हें फेस करने को मिला। यानी कि जिस भी रिश्ते की तरफ बढ़े, जिन भी लोगों की तरफ बढ़े ना, डेफ़िनेटली वहाँ पर इनकी बन नहीं पाई। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पारिवारिक मसले रहे, वहाँ पर जो प्यार ये चाहते थे वो प्यार इन्हें नसीब नहीं हुआ है और ये पर्सन उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इस पल में यहाँ पर सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी की बात में आकर, थर्ड पार्टी की सोच को अपनी सोच बनाकर इन्होंने कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ को और ज़्यादा चैलेंजिंग बना लिया। हो सकता है कुछ व्यूअर्स के केस में थर्ड पार्टी का इनसे कुछ यही कहना था कि वो जिस तरफ इन्हें भेज रही है वहाँ पर ये खुश ही रहेंगे, खुशियाँ ही खुशियाँ इन्हें मिलेंगी, लेकिन इन्हें खुशियाँ तो दूर, इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पर एक ऐसा टॉक्सिक अनहेल्दी एटमॉस्फेयर मिला, ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों से इनका रूबरू हुई, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी चीज़ों को समझ गए हैं, दूध का दूध, पानी का पानी, ये पर्सन समझ गए हैं। और उन सभी चीज़ों के बिहाफ़ पर ये पर्सन कहीं न कहीं अपने आप को एक वेटिंग मोड पर डाले हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं आपके लिए दिल में फीलिंग्स रख कर ये पर्सन आपका वेट तो कर रहे हैं, लेकिन अपने मुँह से कहने की अब अपनी स्थिति बनती हुई नहीं देख रहे हैं। हालाँकि दिल में इनके एक नई शुरुआत करने की, रिस्क लेने की, आपकी तरफ बढ़ने की। देखिएगा ट्विन फ्लेम और सोलमेट की एनर्जी फिर से आई है। आपकी तरफ फिर से बढ़ने की इच्छा इनके दिल में डेवलप तो हो रही है, लेकिन इनके दिल में ये डर यहाँ पर डेफ़िनिटली चल रहा है, जाग रहा है कि आपकी तरफ बढ़ने से क्या ये चीज़ें इनकी पूरी होंगी या क्या ये चीज़ें एक्चुअली में रियलिटी में होंगी या ये सब चीज़ें इनके मन में ही रहेंगी। इन सभी चीज़ों में क्या थर्ड पार्टी इनका अब साथ देगी या फिर इन सभी चीज़ों को ये कर पाएँगे या नहीं? इन सभी सवालों में ये पर्सन इस वक़्त में अपने आप को घिरा हुआ पा रहे हैं। या ये सही रहेगा या नहीं, ये सभी चीज़ें। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के बेस पर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना क्या चाह रहे हैं? अगर ये आपसे बात करते तो ये आपसे क्या कहते? वो देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्प्रेड गाइड गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के बेस पर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाहते हैं? व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन प्लीज़ स्प्रेड्स गाइड गाइड कीजिए बताइए। यू आर आउट ऑफ माई लीग। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इतना कुछ होने के बाद इन्हें ऐसा ज़्यादा फ़ील हो रहा है कि अब आप इनके कंट्रोल से, इनकी डेस्टिनी से ऑलरेडी बाहर निकल चुके हो, जा चुके हो। मतलब इन्हें कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद अब ये आपको हासिल नहीं कर पाएँगे। आई हैव नार्सिसिज़्म ये चीज़ें मैं बोल चुकी हूँ, जिस परिवार में, जिन रिश्तों की तरफ ये बढ़े, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इनका सामना नार्सिसिस्ट लोगों से ही हुआ, जो सिर्फ़ अपनी-अपनी करवाना जानते हैं, इनकी ना सुनी गई, ना इनकी मानी गई है। नो वन कंपेयर्स टू यू आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनीवन द वे आई फील फॉर यू। कहना चाह रहे हैं कि भई अब ये जान गए हैं कि आपका कंपैरिज़न करने की इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी भूल करी है और कहीं न कहीं ये जान गए हैं कि भई आपका कंपैरिज़न ये किसी से नहीं कर सकते और कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। जो आपके लिए इन्होंने महसूस करा स्पेशली वो। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल कहना चाह रहे हैं आप बहुत खूबसूरत हो, दिल से भी और मन से भी, हर तरह से। आई कांट लेट यू गो उसी के बेस पर आपको अपने आप से दूर ये पर्सन जाते हुए नहीं देखना चाहते। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू और उसी के बेस पर अपनी लाइफ ये गिव अप करने के लिए तैयार है। यानी कि अगर कोई कहे जान देने के लिए तो जान देने के लिए भी तैयार है। वो एनर्जी, वो हालात इनके बनकर रह गए हैं। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के बेस पर पहली चीज़ तो क्या ये पर्सन खुद से एफर्ट्स डालेंगे आपकी तरफ एक्शंस लेने की, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे या नहीं? अगर बात करते हैं तो आपको क्लैरिटी देंगे या क्या ये फ़ील कर रहे हैं? क्या इन्होंने एक्सपीरियंस करा वो ये आपसे डिस्कस करेंगे या नहीं? और साथ ही साथ तीसरा सवाल ये भी देखूँगी कि क्या आप दोनों का यहाँ पर रियूनियन होगा या नहीं, मैरिज होगी या नहीं? ये सभी चीज़ें मैं देखूँगी। ठीक है? तो 3 कार्ड्स अलग-अलग सवाल के लिए येस और नो में मैं निकालूँगी व्यूअर्स, ठीक है?
गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स की तरफ खुद से एक्शन लेंगे या नहीं? अपनी फीलिंग्स जो ये फ़ील कर रहे हैं वो एक्सप्रेस करेंगे या नहीं? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। नाइट ऑफ कप्स। देखो ये पर्सन खुद से तो आपकी तरफ नहीं एफर्ट्स डालेंगे, ये वेटिंग मोड में जैसे कि यहाँ पर भी आया नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, ये खुद से तो कोशिश नहीं करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन इंतज़ार इस इंसान को आपका ही है, वो एनर्जी यहाँ पर है। मतलब ये आगे नहीं बढ़ेंगे यहाँ पर। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन क्या व्यूअर्स के पर्सन का यहाँ पर रीयूनियन होगा या नहीं होगा? क्या ये फिर से एक-दूसरे के आमने-सामने आएँगे या नहीं? किसी भी रीज़न के चलते व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स इन दोनों का आमना-सामना होगा या नहीं? स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए बताइए। नाइट ऑफ एंड्स की एनर्जी आई है जो पॉसिबिलिटीज़ बता रही है और यहाँ पर इवन ये चीज़ें भी है कि जब आप दोनों आमने-सामने भी आओगे ना, तब भी ये पर्सन कुछ भी हो यहाँ पर अपने दिल में जो भी इनके चल रहा है ना, वो चीज़ें आपसे तब भी शेयर नहीं करेंगे। तब भी उसे अपने दिल में यहाँ पर ज़्यादा दबाते हुए दिख रहे हैं। बजाए एक्सप्रेसिव होने के ये पर्सन यहाँ पर ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर कैद कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ अगर आप मैरिड हैं तो उस वे में कि भई मैरिज आपकी कंटिन्यू होगी, आप उस हिसाब से लेंगे और अगर आप मैरिज करना चाहते हैं, तो आपकी मैरिज होने के योग हैं या नहीं, ये देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन इन दोनों की मैरिज कंटिन्यू होने के कोई योग बनेंगे या नहीं? तो यहाँ पर व्यूअर्स एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो येस की पॉसिबिलिटीज़ को बता रहा है कि मैरिज होने के बहुत ज़्यादा योग बन रहे हैं, लेकिन वेट आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है? मुझे यहाँ पर देखो पॉसिबिलिटीज़ ये दिख रही है, यहाँ पे भी लवर्स की एनर्जी है जो इन्हें भी यहाँ पर फ़ील हो रहा है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, तो यहाँ पर मैरिज होने की बहुत पॉसिबिलिटी दिख रही है। देखो कुछ मंथ्स हैं यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। 2025 का मार्च, जून और दिसंबर मंथ ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बनेंगे और आपका 2026 का जनवरी मंथ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जनवरी और फरवरी ये मंथ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेंगे। तो मुझे यहाँ पर आपकी मैरिज होने के अगर आप मैरिज करना चाहते हो तो उसके योग बनते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर मैरिज कंटिन्यू करना चाह रहे हो, तो उसके भी यहाँ पर अभी योग बनते हुए दिख रहे हैं। तो काफ़ी पॉज़िटिव साइन्स हैं, थोड़ा-सा वेट ज़रूर से आपको करना पड़ सकता है, लेकिन चीज़ें यहाँ पर आपके फ़ेवर में होंगी और बहुत अच्छी होंगी, बहुत खूबसूरत होकर जाएँगी। लाइफ़ आपकी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ये चीज़ें यहाँ पर बताई मतलब बहुत सारी चीज़ें अब टेम्परेरी रह गई हैं। ये यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपको मैसेज दिया जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स? तो ये थी रीडिंग आई होप आप कनेक्ट कर पाई हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाई लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा। तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ताकि जब भी चैनल पर मैं आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ व्यूअर्स तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरी टीम आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर से देगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कॉल अलाउड नहीं है, कुछ भी चीज़ फ्री नहीं है। ब्रेसलेट्स लेने हैं तो आप बताइएगा कि क्यों चाहिए, मैं अपनी मेरी टीम मुझसे बात करके आपको आपके मैसेज का जवाब देगी व्यूअर्स, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आज के लिए अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहती हूँ। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय-बाय।